दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 सितंबर की। 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार है। तिथि आपकी षष्ठी तिथि है, अश्विन मास की षष्ठी तिथि है, श्राद्ध पक्ष की। अब विशेष रूप से बात करने वाले हैं हम कि क्या हमें करना है और विशेष रूप से पितृदोष से मुक्ति का 2 चुटकी काली तिल का उपाय बताने वाली हूँ, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप प्रसाद जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही जो उपाय बताने वाली हूँ यह बहुत बहुत कारगर है। विशेष रूप से इसको करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो वो भी समाप्त होती है। बहुत ही कारगर उपाय है। जो काली तिल है ये पहले भी आप लोगों को मैंने बताया, हो सकता है अभी याद ना हो तो मैं बता दे रही हूँ। जो काली तिल है ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है। दूसरी चीज है जो काली तिल है ये लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इसको जो जब चढ़ाया जाता है शिव जी पर, इसका विशेष उपाय किया जाता है तो बहुत बहुत लाभ होता है। तो चलिए जान लेते हैं। षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है। हम कैसे महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे अपने उपाय करके हम महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लें और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है सभी चीज़ों को करते हुए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए जो 12 तारीख की डेट है उस दिन जो तिथि है वो पड़ रही है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि पर अगर आपके यहाँ किसी का श्राद्ध पड़ता है, किसी की तिथि पड़ती है, तो सबसे पहला काम सुबह सवेरे स्नान करना है। स्नान पवित्र नदी या सरोवर पे करें तो बहुत अच्छा है। नहीं करते हैं तो घर पर पवित्र नदी या सरोवर का 2 बूंद जल डाल करके स्नान करने पुण्य फल आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको क्या करना है, सबसे पहला काम सूर्यदेव को जल देना है। शुक्रवार के दिन जब हम सूर्यदेव को जल देते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, क्योंकि षष्ठी तिथि है और शुक्रवार की तिथि है तो आपको क्या करना है, जो सूर्यदेव को जल देना है वो तांबे के लोटे से देना है। उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी जो है वो रोली डाल करके आपको जल समर्पित करना है। जब आप लाल रोली डाल करके जल समर्पित करते हैं तो आपका भाग्य तुरंत से खुलना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ है, इतना करने के बाद अब आपको विशेष रूप से अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना है। सबसे पहला काम नहाने के बाद आपको सूर्यदेव को जल देने के बाद तर्पण करना होता है। तर्पण करने के लिए एक स्टील का लोटा लीजिए। लोटे के अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी आपको काली तिल, थोड़ा सा जौ, थोड़ी सी अक्षत और सफ़ेद पुष्प डाल के दक्षिण मुखी होकर के अपने पितरों का तर्पण करें। तर्पण करने के बाद विशेष रूप से आप करें शिव जी की आराधना। शिव जी की आराधना आप ये जो उपाय बताने वाली हूँ घर पे भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए विशेष रूप से समय का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सुबह करिए या शाम को करिए, आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के लिए आपको 1 चुटकी काली तिल 1 लोटे जल में मिला लेना है और शिव जी को जा करके कौन से मंत्र बोलते हुए चढ़ाइएगा, नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलते हुए पहले आप शुद्ध जल चढ़ाइएगा। फिर जो काली तिल वाला जल है इसको चढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या बोलेंगे, स्वधा 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 बोलते हुए उस जल को हम शिव जी पर चढ़ाएंगे। फिर शुद्ध जल चढ़ाएंगे, फिर बाबा का श्रृंगार करेंगे और फिर करेंगे जो विशेष काली तिल का उपाय है। 2 चुटकी काली तिल लेंगे, 1 बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र पर काली तिल रख करके और शिव जी के ऊपर उलट के हम चढ़ा देंगे। इतना करने से तुरंत हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी चीज़ है मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तीसरी चीज़ है लक्ष्मी के आगमन में कोई परेशानी आ रही है तो वो परेशानी समाप्त होती है। साथ ही काली तिल चढ़ाने से हमारा भाग्य उदय होता है। बहुत ही ये 100% है, इसको करने से ये लाभ आपको ज़रूर होता है, ज़रूर कीजिएगा। दूसरी चीज़ है इतना करने के बाद स्वधा का स्थान मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से चेकआउट कर लीजिएगा। स्वधा का जो स्थान होता है, जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पर जहाँ पर अशोक सुंदरी जी का स्थान समाप्त होता है, यानी कि जो अर्घा है, अर्घे का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये स्वधा का स्थान होता है। यहाँ पर आपको करना है विशेष उपाय। 3 चुटकी वो लीजिएगा काली तिल और तिल को स्वधा स्वधा स्वधा, अपनी चुटकी से तिल उठाइएगा, स्वधा
फिर चुटकी से उठाएगा स्वधा। इस तरीके से 3 बार आपको वहाँ पर करना है। ऐसा करने से बहुत बहुत लाभ होता है। हमारे पितरों को तुरंत, हम अगर तर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, पितरों की तिथि पता नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम लोगों के साथ होती है कि तिथि नहीं पता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला उपाय करने पर आपके पितरों को सारा कुछ मिल जाता है और आपको लाभ ज़रूर होता है। श्राद्ध पक्ष में अगर आप तर्पण नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो ये वाला उपाय प्रतिदिन अगर आप 16 दिन तक करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी चीज़ कि पितृपक्ष में किसी की तिथि नहीं पता है, कुछ नहीं पता है आपको, तो क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहला काम करना चाहिए दान। जो 16 दिन की तिथि होती है इसमें विशेष रूप से दान आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आप वेद पाठी ब्राह्मण को दान करें या फिर ज़रूरतमंदों को आप भोजन करा सकते हैं, उनको वस्त्र दे सकते हैं, उनको जल का दान कर सकते हैं, उनको जो है आप मीठे का दान कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पैसे का दान कर सकते हैं, क्वाइन का दान कर सकते हैं, चप्पलों का दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आप दान करके पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है कि जो बूंदी के लड्डू होते हैं, पितृदोष से मुक्ति का सबसे अच्छा और अचूक उपाय होता है। जो बूंदी के लड्डू होते हैं उन लड्डुओं को आप 15 लोगों को, जितने ज़रूरतमंद लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, उनको आप खिला दीजिए 2-2 लड्डू। इससे सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा लाभ इसका होता है और बहुत जल्दी पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और पितृ तृप्त होकर के आपको पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है और पितृ आपको आशीर्वाद भी देते हैं। ये बहुत कारगर उपाय है, इसको ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ मिलता है इसको करने से। अगर हमको नहीं तिथि पता है, नहीं हम जानते हैं कि हमारे यहाँ किसकी डेथ कब हुई, कौन सा तिथि था, कौन सा दिन था, तो कोई मत परेशान होइए। लोग कहते हैं कि ये सब नहीं जानने से भी पितृदोष लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन अगर हम ये सारे छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं तो वो पितृदोष हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है और हम इन सभी से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, इनको ज़रूर कीजिए, बहुत लाभ आपको होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।